आइए सामाईन, सफर करते हैं उस अजीम सरजमीन का कि जिसके जियालों ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है कि अगर बात की जाए मुल्क की आज़ादी की तो बगैर उलमाए देवबंद का तज़किरा किए हुए मुल्क की आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। वो देवबंद के जहां पर हम सब की निगाहें, हम सब का दिल जहां पर हमेशा लगा रहता है, वो दारुल देवबंद के जिसके फैजान ने पूरी दुनिया में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि उसके फारिगीन पूरी दुनिया में न जाने किन किन मुल्कों में दीन इस्लाम की शमे जला रहे हैं। वो दारुल देवबंद के जिसके फर्जिंदों ने पूरी दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक उसके फैज़ याफ्ता मौजूद हैं। मैं देवबंद की अजमत कहाँ तक बयान करूं। किसी कहने वाले ने कहा है कि देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। उसी देवबंद की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती राशिदुल्लाह साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया महल्ला खानकाह देवबंद से तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला से दरखास्त है कि तशरीफ ले आए, कम वक्त के अंदर कीमती नसीहतों से हम सामाईन को मुस्तफीज फरमा दें। इस तमहीद के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल है कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए और अपनी नसीहतों से हम सामाईन को मुस्तफीज फरमा दें। इनके बाद हमारे अस्सलामु अलैकुम। सलाम का जवाब इतना हो कि अपने कानों तक आवाज आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। राशिदुल्लाह जन्नत में जाएगा तो पूरे मजमे को साथ लेकर चलेगा इंशाअल्लाह। नसरुल्लाहपुर वालों, नूरुल्लाहपुर वालों, तुम जन्नत में जाओगे तो मुफ्ती राशिदुल्लाह का ख्याल रखोगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ जन्नत में कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। सब जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुर्सी जो खाली पड़ी है इनको भरो। जो दीवार के करीब बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, हजरत मौलाना तशरीफ लाने वाले हैं, आ जाओ, थोड़ा खसक जाओ। जो स्टेज के करीब हो जाएगा अल्लाह उसे जन्नत के करीब फरमा दे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द दख़लल जन्नह। सब साथी एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि अपनी और अपने महबूब की बातें सुनने और सुनाने के लिए बहुत थोड़े वक्त के लिए जमा कर दिया। अल्लाह पाक हमारे यहाँ बैठने को, सुनने और सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरे हो जाओ। हो कैसे जाएं? खुद ही फरमाते हैं, तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। कुरान को पढ़ाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ, कुरान पर अमल करो। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा यही एक निज़ाम है, मेरे खास बंदे हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, कुरान का सीखना, कुरान का सिखाना और उस पर अमल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आसान फरमाए। जोर से बोलो आमीन।
बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म कर दें। जी तो ये चाहता है कि ना शुरू करें ताकि फिर खत्म का कोई मसला ही ना हो, मगर फिर भी मौलाना ने हमें तकरीबन इतने वक्त दिए, इतने लम्हात दिए हैं जितनी नमाजें फर्ज हैं। कितनी नमाजें हैं भाई? 5। माशाअल्लाह। हम तो असल माना कर कारी मुजम्मिल साहब इसलिए हाजिर हुए, मौलाना आसिफ मदनी साहब इसलिए हाजिर हुए कि हमारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब के उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब जी कितने साल के बाद आए माल्टे से? 3.5 साल के बाद। तो 7 किलोमीटर मौलाना जनिया 7 किलोमीटर बराबर लोग रायपुर तक खड़े हुए थे कि शेखुल हिंद महमूद हसन तशरीफ ला रहे हैं माल्टे से वापसी के बाद। कितने किलोमीटर भाई? 7। और जिन्होंने रायपुर में बैठकर गंगोह देखा है उन्हें ही यहाँ गंगोह का जुगराफिया होगा। न मैं दीवाना हूँ वसल्लम मुझको ज़ौक़ उरियानी। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। न मैं दीवाना हूँ वसल्लम मुझको ज़ौक़ उरियानी। कोई खींचे लिए जाता है खुद जेबों गिरेबां को। मेरे भाइयों, हम तो इसलिए आए कि हमारे करम फरमा मौलाना अब्दुल समी साहब जब अपना इम्तिहान देकर कितने साल बताया मौलाना? 7.5 साल। 7 साल तकरीबन 8 साल के बाद आए। मौलाना मैं तो ये कहता हूँ कि मौलाना इम्तिहान में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 8 साल तक इसलिए रहे कि मौलाना को हर एक दरवाजे पर जन्नत के एक दरवाजे पर नाम लिखा जाना था। अल्लाह पाक जैसे मौलाना का नाम लिखेंगे, अल्लाह पाक इस पूरे मजमे का भी नाम 8 दरवाजों पर लिखेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह जैसे शेखुल हिंद की आमद पर रायपुर में लोग कतार बनाए हुए किलोमीटर तक बैठे थे। अल्लाह साहब ये भी साथी मौलाना की ज़ियारत के लिए इसलिए बैठे कि बड़ा इम्तिहान देकर मौलाना आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना की आमद को हमारे नूरुल्लाहपुर और खास तरीके से पूरे इलाके के लिए बेहद कबूल फरमा ले। मौलाना की हमने वो जिंदगी भी देखी जो 30 साल पुरानी थी। हमारा तकरीबन 30 साल पुराना ताल्लुक है और हमने अपने मौलाना की जिंदगी भी देखी। मैं सिर्फ इसलिए आया देवबंद से आज, सिर्फ इसलिए आया कि मौलाना की ज़ियारत करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए आया कि मौलाना की बात सुनूंगा। मैं भाइयों इसलिए आया कि सिर्फ मौलाना की ज़ियारत करूंगा। अल्लाह जैसे मौलाना की आमद को मेरी हाजिरी को कबूल फरमाएंगे, इलाहुल आलमीन इस पूरे मजमे को भी कबूल फरमा लीजिए। आमीन। जोर से बोलो आमीन। भाइयों मेरे कहने के लिए ज्यादा वक्त तो इसलिए नहीं है कि मौलाना ने पाबंद कर दिया है 5 मिनट का, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। मुझे खास बात ये कहनी है कि उनके वालिद ने मौलाना हाफिज नहीं थे। उनके वालिद ने हिफ्ज़ कुरान पाक के लिए कहा, इन्होंने हिफ्ज़ कुरान पाक के लिए कहा तो वालिद ने ये कह दिया कि पहले आलिम बनो उसके बाद बन जाना। मगर मौलाना की वो थोड़ा 8 साल इम्तिहान वहाँ अंधेरी कोठरी में इम्तिहान के लिए मौलाना गए। अल्लाह पाक ने मौलाना के दिल में डाली। मौलाना गए थे तो आलिम थे, हाफिज नहीं थे। एक हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, एक आलिम 70 लोगों को जाएगा, एक लेकर जन्नत में जाएगा और एक हाजी 400 लोगों को लेकर जन्नत में जाएगा। मुझे सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी थी कि मौलाना जब गए थे तो आलिम थे, हाफिज नहीं थे। अल्लाह ने फजल फरमाया कि मौलाना
जब गए थे आलिम थे, हाफिज नहीं थे। मेरे भाइयों, आज नूरुल्लाहपुर वालों इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह जैसे मौलाना ने वहाँ इम्तिहान गांव में 8 साल में हिफ्ज़ किया है, अल्लाह पाक हमें अपने घर बैठे हुए अपने काम काज में लगे हुए अल्लाह पाक कुरान की दौलत से हमें भी नवाज़े। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में भेजेंगे। 6666 क्लास अल्लाह ने जन्नत में बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6666 आयत कुरान पाक में रखी और फरमाया एक आयत कुरान पाक की हिफ्ज़ कर लोगे तो हम एक क्लास दे देंगे। कितना भाई? एक क्लास। अरे बोलो, तुम्हें कितने क्लास चाहिए? सारे चाहिए? सारे चाहिए तो नियत करोगे इंशाअल्लाह हम खुद भी हाफिज़ कुरान बनेंगे। सब उठाओ हाथ, होलसेलर आदमी हो और सब उठाओ। अल्लाह दुआ नियत करो कि हम सब हाफिज़ कुरान बनेंगे। अल्लाह इतना बड़ा महिमा कुरान, हाथ उठाए रखो होलसेलर आदमी। अल्लाह इतना बड़ा महिमा कुरान की नियत करता है। इलाहुल आलमीन पूरे मजमे को, नूरुल्लाहपुर वालों को, अल्लाह पाक को, जवार को, बस्ती को इलाहुल आलमीन अपने कुरान पाक की हिफ्ज़ की दौलत से माला माल फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अपनी औलाद में कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। इलाही हम दुआ गो हैं, अमल में जान पैदा कर। इलाही हम दुआ गो हैं, अमल में जान पैदा कर। जो तेरे दर पे हो मकबूल वो ईमान पैदा कर। ये गुर्बत मुफलिसी फाका कशी मंजूर है हमको, मगर नस्लें हमारी हाफिज कुरान पैदा कर।